नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों एक बार फिर से देश और दुनिया की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इजराइल, ताइवान, चीन और इसी के साथ ही अमेरिका और भारत की बहुत ही बड़ी खबरें। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोस के साथ देश और दुनिया की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर आपको जेडएक्स न्यूज पर मिल ही जाती है। शुरू करते हैं इजराइल ईरान से जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इजराइल ने हाल ही के दिनों में ईरान के मिलिट्री टारगेट्स पर जो हमला किया था उसी से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और इसी के चलते अब जो ईरान है वो लगातार सदमे में है कि आखिरकार उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम का बनेगा क्या। दोस्तों एक के बाद एक इस तरह के ब्लास्ट हो रहे हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 4 जुलाई को ही ईरान के नतंज इनरिचमेंट साइट, जो कि एक न्यूक्लियर साइट है, वहां पर इस तरह का हमला हुआ था और ये गूगल से ली गई तस्वीरें हैं। हालांकि जो ईरान की सरकार है वो अभी भी इस मामले में बिल्कुल पूरे तरीके से चुप है। हालांकि उन्होंने माना जरूर है कि ये हमला इजराइल के इंटेलिजेंस एजेंसियों ने किया था। ये तस्वीरें उसी न्यूक्लियर साइट की हैं 2 जुलाई के हमले की। और इसी के साथ ही दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईरान के जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट के प्रोजेक्ट हैं वो अब सब खतरे में पड़ गए हैं, क्योंकि जो इजराइल है वो उसका कहना है कि ईरान जो एक डोनाल्ड ट्रंप है उनकी गद्दी नवंबर के चुनाव में संकट में हो सकती है। इसी के चलते ईरान की जितनी ताकत कम की जा सके वो डोनाल्ड ट्रंप के काल में की जा सकती है। हालांकि जो बाइडेन के ऊपर ऐसा कोई भी अभी संकेत सामने नहीं आए हैं कि ईरान के ऊपर वो मैक्सिमम प्रेशर डालेंगे, जिसके चलते इजराइल ने अब तेजी बरतते हुए ईरान के ऊपर अटैक करना शुरू किया है। और दोस्तों इजरायली हैकर आज पूरी दुनिया में फेमस है अपने कारनामों के लिए और उन्होंने अपना कारनामा ये कर ही दिखाया है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है ताइवान से। दोस्तों चीन की दादागिरी का जवाब अगर दुनिया के देश देना चाहते हैं तो वो देना होगा उन्हें चीन को बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर उनके खिलाफ जितना बयानबाजी और जितना खुलकर विरोध करना है उसी के जरिए ही चीन अपनी ये भाषा समझता है कि हाँ उन्होंने गलती कर ली है। दोस्तों ये जो आप मिलिट्री के पर्सनल देख रहे हैं, ये छोटे छोटे जो लोग हैं ये ताइवान के हैं और ये फिलहाल युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और युद्ध की तैयारी किसके साथ कर रहे हैं? युद्ध की तैयारी इस स्तर पर कर रहे हैं कि हमें चीन के साथ युद्ध लड़ना होगा। हालांकि ताइवान आज ये सोचकर चल रहा है और ये प्लान कर रहा है कि हाँ हमें चीन से युद्ध करना ही होगा, क्योंकि जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है उसके चलते जो चीन है वो लगातार एग्रेसिव नीति अपना रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रपति से लेकर जितने ताइवान को ताइवान के अंदर ले जाने वाली सड़कें हैं उन सड़कों पर भी ताइवान की सेना ने बॉम्ब लगाकर अब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, ताकि अगर चीन की सेना कल को किसी ऐसे ब्रिज से ताइवान के अंदर एंटर होती है तो उसी ब्रिज को गिराया जा सके। जिससे आप समझ सकते हैं कि ताइवान की सेना आज किस तरह की तैयारी कर रही है। और ये तैयारी चीन के खिलाफ की जा रही है और 5 दिनों की फायर ड्रिल के साथ चीन की आंखों में आंखें डालकर चीन को डराने की कोशिश की गई है। साउथ चाइना सी में जिस तरह से अमेरिका की एंट्री हुई है वैसे ही जो चीन है वो अब दुबक कर बैठ गया है और इसी कारण से जो ताइवान है, ताइवान को अपनी ताकत दिखाने का मौका मिला है। और यही कारण है कि बम बरसाए जा रहे हैं ताइवान में पिछले 5 दिनों से। और इस मिलिट्री ड्रिल पर चाइना बिल्कुल बुरे तरीके से चुप है। वहीं दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है? ताइवान और अमेरिका का जिस तरह से एक गुट बनकर चीन को घेरने की कोशिश कर रहा है और जिस तरह से मिलिट्री ड्रिल की तस्वीरें सामने आई हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है इजराइल से। जी हाँ दोस्तों, इजराइल ने एक बार फिर से ऐसा कारनामा कर दिया है जिसके बाद पूरी दुनिया का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो ही जाएगा। दरअसल दोस्तों अमेरिकी टेक जायंट गूगल और एप्पल ने फलस्तीन को अब इजराइल में मिलाने की अनुमति दे दी है और अब तो उन्होंने वर्ल्ड मैप में भी फलस्तीन को हटा दिया है। जिससे आप समझ सकते हैं कि अगर आप गूगल मैप्स पर फलस्तीन लिखते हैं तो आपको इजराइल का रास्ता बताएगा और इजराइल के जरिए आपको लोकेशन पर लेके जाएगा। लेकिन जो फलस्तीन कुछ दिनों पहले मैप पर होता था वो अब गायब हो चुका है। जिससे आप समझ सकते हैं कि अमेरिका का फुल सपोर्ट आज मिल रहा है इजराइल को। और जिसके बाद ट्विटर पर लगातार बरसात हो रही है और लगातार
पलिस्तीन बैक ऑन द मैप हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं और लोगों का गुस्सा भी भड़क रहा है, क्योंकि हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने इजराइल के ऊपर आरोप लगाया था कि आप इस तरह से वेस्ट बैंक को एनेक्स नहीं कर सकते। और इसी के चलते जो इजराइल है, इजराइल को एक मुंह की खानी पड़ी थी और उसने अपना ये निर्णय वेस्ट बैंक एनेक्सेशन का कुछ हफ्तों के लिए रोक दिया था। लेकिन अब ये एनेक्सेशन बिल्कुल डिजिटल रूप में कारगर हो चुका है और गूगल और एप्पल ने इसे मंजूरी भी दे दी है। वहीं दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इजराइल ने फ़लस्तीन पर कब्जा किया है और अमेरिका ने जिस तरह से इजराइल को सपोर्ट किया है, उसके बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हालांकि यूरोपियन देशों की अभी इस पर प्रतिक्रिया आनी बाकी है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है भारतीय दूतावास से। जी हाँ दोस्तों, भारतीय दूतावास ने एक चिट्ठी लिखी थी कोरोना के मरीज को। दुबई के अस्पताल ने उस मरीज को बिल्कुल उसका बिल भी माफ़ किया और फ्लाइट की टिकट भी 10,000 रुपये देकर उसे घर भेज दिया। दोस्तों, ये जो तस्वीरें हैं ये उसी मरीज़ की हैं और ये एक बहुत ही अच्छी खबर है भारत और दुबई के रिश्तों में। जी हाँ दोस्तों, बुधवार को वतन लौटे राजेश 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किए गए हैं और इसी के साथ ही तेलंगाना के ओदनला राजेश 80 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहे थे और जिस कारण से उन्हें 1.52 करोड़ का बिल भी लगा था। हालांकि उनकी इतनी हालत, एक आर्थिक हालात सही ना होने के कारण भारतीय दूतावास ने उनकी मदद की थी और जिसके चलते उनका अभिवादन भी ये कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, अगर आपके दोस्त कोई बड़े लोग हों तो आपको किसी भी तरह की डरने की ज़रूरत नहीं होती है और इसी तरह का संदेश ही भारतीय दूतावास अपने लोगों को, विदेश में रह रहे लोगों को दे रहा है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है चाबहार रेल प्रोजेक्ट से। जी हाँ दोस्तों, ईरान ने सफाई दी है कि भारत का मीडिया झूठा है, क्योंकि भारत के मीडिया में फिलहाल खबरें चल रही थी कि चाबहार पोर्ट से जहदान रेल प्रोजेक्ट में भारत को बाहर निकाल दिया गया है ईरान के द्वारा और ईरान ने कहा है कि भारत ने फंडिंग लेट कर दी थी और इसी के ऊपर आज ईरान की सरकार का जवाब आया है और ईरान ने कहा है कि भारत के मीडिया में गलत दावे चल रहे हैं और भारत और ईरान के रिश्ते खट्टे नहीं हुए हैं। भारत ईरान के साथ अपने रिश्ते और बेहतर करेगा और ये जो चाबहार जहदान रेल प्रोजेक्ट के बारे में बातें की निकल कर आ रही हैं, दरअसल इसकी सच्चाई ये है कि चाबहार और जहदान नाम की जो रेल प्रोजेक्ट है इसमें भारत की कोई हिस्सेदारी ही नहीं है। ईरान ने कहा था कि भारत के साथ चाबहार पोर्ट तैयार करने के लिए सिर्फ 2 समझौते हुए हैं, इनमें रेल प्रोजेक्ट शामिल ही नहीं है। ईरान और भारत ने 2018 में चाबहार बंदरगाह तैयार करने का समझौता किया था। यह बंदरगाह सीधा ओमान की खाड़ी से जुड़ता है। ईरान ने भारत के साथ जो 2 समझौते किए थे, इनमें से एक इस बंदरगाह की मशीनों से जुड़ा हुआ है तो दूसरा $150 मिलियन के निवेश को लेकर हुआ है। और इसी की तरह ईरान की सरकार ने भारतीय मीडिया की पोल खोलकर रख दी है। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो ईरान है वो भारत के साथ अपने रिश्ते कभी भी खट्टे नहीं करना चाहेगा, क्योंकि दोस्तों ईरान भी जानता है कि कल को अगर अमेरिकी सैंक्शंस हटते हैं तो उसके तेल का सबसे बड़ा खरीदार भारत ही बनकर उभरेगा। क्योंकि दोस्तों, भारत और ईरान की दूरी कम होने के कारण भारत ईरान के साथ तेल लेकर बहुत खुश है, क्योंकि अगर हम ईरान का तेल लेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो एक सरसों है, इसी के साथ ही सरसों के साथ साथ जो हमारा चावल है वो भी ईरान बड़े चाव से खाता है और इसी के साथ ही भारत की चाय भी ईरान की चुस्कियाँ लेती ही है। और इससे आप समझ सकते हैं कि ईरान और भारत के रिश्ते बहुत गहरे होंगे अगर अमेरिका सैंक्शन हटा लेता है और यही कारण है कि ईरान भी यही सोच रहा है कि कल को अगर अमेरिकी सैंक्शन हटते हैं तो भारत के साथ अगर रिश्ते खट्टे ना हो तो भारत के साथ मिलकर वो करोड़ों डॉलर छाप सकता है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है रशिया से। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस पर वैक्सीन बनाने का दावा अभी हाल ही में रशिया ने किया था और रशिया ने कहा था कि हम करीब करीब 20 करोड़ डोज कोरोना वायरस वैक्सीन की बनाने वाले हैं और इसी के चलते 3 अगस्त तक इसका दूसरा ट्रायल पूरा हो जाएगा और इसके बाद इसे हज़ारों लोगों पर टेस्ट किया जाएगा और अगस्त और सितंबर महीने में इसे देश विदेश में अप्रूवल मिलने के साथ ही उत्पादन पर काम शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि रशिया की इस कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी का इतना बड़े दावे तो सामने आ रहे हैं, लेकिन ये अभी एक पॉजिटिव वे में इसे लेकर जा रहे हैं और उनका कहना है कि हाँ, हम इसमें कामयाब होंगे। दोस्तों, रशिया की एस्ट्राजेनेका नाम की ये कंपनी कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में बहुत कारगर अपने दावे को
पेश कर रही है। वहीं दोस्तों देखना होगा कि आखिरकार ये कितने हद तक अपने ट्रायल में सफल रहती है। हालांकि अभी पहला ट्रायल सफल हुआ है और इसने इतने बड़े दावे कर दिए हैं कि हम 2020 में 20 करोड़ डोज ला देंगे। हालांकि देखना होगा ये कितने कामयाब होते हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर, लेकिन इसी के साथ ही रशिया से जुड़ी जो खबर आई है वो है अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के सुरक्षा एजेंसियों ने आरोप लगाया है रशिया के हैकर्स पर। जी हां दोस्तों, रशिया के हैकर्स एक बार फिर से निशाना साध रहे हैं कोरोना वैक्सीन बनाने वाले इस संगठनों को। हाल ही के दिनों में चाइना ने इस तरह की कोशिशें की थी। अमेरिका ने कहा था कि चीन के हैकर्स हमारे कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के काम में बिल्कुल हैकिंग कर रहे हैं और इसी के चलते अमेरिका ने गाइडलाइंस भी जारी की थी। लेकिन आज रशिया के हैकर्स ने चीन वाला काम कर दिया है और कोरोना वैक्सीन पर खुफिया नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि दोस्तों ये धंधा बहुत बड़ा हो चुका है और धंधा बड़ा है तो हैकर्स की एंट्री तो होगी ही, क्योंकि रशिया और चीन जैसी सुपर पावर आज खुद को पीछे नहीं देखना चाहती और ये पूरे वर्ल्ड मीडिया में भी छाए रहना चाहते हैं। यही कारण है कि अमेरिका, ब्रिटेन की, कनाडा की जो कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं उनके ऊपर लगातार नज़र बनाई जा रही है, ताकि सबसे पहला काम और सबसे पहला धमाका कोरोना वायरस की वैक्सीन में चीन और रशिया ही कर सके। लेकिन दोस्तों देखना होगा आखिरकार कौन सा देश इसमें सफल रहता है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है चाइना से। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस फैलाकर अभी चीन राहत की सांसें नहीं ले रहा था कि चीन ने अब एक और ब्यूबोनिक प्लेग का आतंक अपने देश में बढ़ा दिया है। दरअसल दोस्तों ये ब्यूबोनिक प्लेग भी अमेरिका में एक गिलहरी की रिपोर्ट भी इससे पॉजिटिव आई है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ ही ब्यूबोनिक प्लेग इसलिए फैला है क्योंकि चीन में मरमेट खाए जाते हैं। हालांकि ये मरमेट बहुत ही घातक होते हैं। ये इस तरह का मरमेट है और इस तरह के मरमेट को भी चीन के लोग खा जाते हैं। बताइए आप, अगर आप इस तरह की चीज़ें खाना बंद नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप वायरस से ही मरेंगे और यही कारण है कि चीन के लोग भी एक नए वायरस को जन्म दे रहे हैं। हालांकि इस प्लेग को नाम दिया गया है काली मौत, ब्लैक डेथ। और दोस्तों इस ब्लैक डेथ से एक 15 साल के लड़के की मौत चीन के आंतरिक मंगोलिया में हुई है और संपर्क में आने वाले 15 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है और इन्हीं के साथ ही उन्हें एंटीवायरल ड्रग भी दी जा रही है। इसी के साथ ही दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये चीन में कोरोना के बाद अब ब्यूबोनिक प्लेग फैल सकता है, क्योंकि चीन में भी लगातार इसके केसेस बढ़ रहे हैं। हालांकि चीन के आंतरिक मंगोलिया में इसकी पुष्टि हुई है, लेकिन देखना होगा कि आखिरकार चीन कितने हद तक इसे कामयाब करता है और रोक पाता है। लेकिन ये एक कंट्रोलेबल डिजीज़ है और इसके बारे में इतनी चिंता करने का विषय नहीं है कि ये आज के समय में ये इतनी बड़ी महामारी बन सकती है। लेकिन दोस्तों सावधानी तो बरतनी ही होगी, चाहे वो चीन हो चाहे वो पूरी दुनिया हो। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है बिल गेट्स से। जी हाँ दोस्तों, बिल गेट्स ने आज भारत के लोगों को भारत की क्षमता का अंदाज़ा लगवाया है। दरअसल दोस्तों पूरी दुनिया आज कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए पूरी क्षमता में काम कर रही है, लेकिन बिल गेट्स का दावा है कि भारत में वो क्षमता है कि कोरोना वैक्सीन बनाने में भारत ही सफल होगा। कोरोना के खिलाफ पूरी दुनिया को भारत से बहुत उम्मीदें हैं, ऐसा कहना है बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक का। जिसके बाद आप समझ सकते हैं कि आज दुनिया में भारत के ऊपर भरोसा जताया जा रहा है और भारत एक धार्मिक देश होने के नाते आज पूरी दुनिया धर्म के आश्रय आज भारत के ऊपर निगाहें टिकी हुई है कि आखिरकार भारत कोई धार्मिक करिश्मा करके इस कोरोना वायरस वैक्सीन को बनाने में लीड करे। हालांकि भारतीय साइंटिस्ट ने जो अपना दबदबा पूरी दुनिया में बना रखा है वो पीछे नहीं हटा है, जिससे आप समझ सकते हैं कि भारतीयों पर अभी भी विदेशी लोग सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है कोरोना वायरस से। जी हाँ दोस्तों, एक दिन में रिकॉर्ड 35,000 से ज़्यादा केस बढ़े हैं। हालांकि 22,000 लोग भी ठीक हुए हैं, जो एक राहत और बहुत खुशी की खबर है। 22,000 लोग ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। हालांकि 680 संक्रमितों ने दम तोड़ा है। देश में अब तक 10 लाख केस सामने आ चुके हैं। जान लेते हैं कि आखिरकार भारत राज्यों की स्थिति में कहां पर है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 2,84,281 केसेस हैं। इसी के साथ ही 1,58,000 ठीक भी हुए हैं। तमिलनाडु में 1.5 लाख के करीब केसेस हैं, 1 लाख लोग ठीक हुए हैं। दिल्ली में 1,11,000 केसेस सामने आए हैं, तो इसी के साथ 97,000 लोग ठीक भी हुए हैं। हालांकि जो पिछले 24 घंटों में 8,641 केसेस सामने आए हैं महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में 4,549, तो दिल्ली में 1,652 केसेस सामने आए हैं। दिल्ली की सरकार का कहना है कि हमने कोरोना वायरस के कर्व को धीमा किया है।
हालांकि दोस्तों आपको ऐसा लगता है या नहीं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। उम्मीद है आपको आज एक बेहतरीन जानकारी मिल गई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं।